मेरे प्यारे साथियों, एक जमाना ऐसा भी आएगा आप अपनी आंखों से बुराई को देखेंगे लेकिन आपके अंदर इतना गट्स नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप बुराई को बुराई कह सकें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हसन दर्जे की रिवायत है, ये दुनिया उस वक्त तक फना न होगी, उस वक्त तक खत्म न होगी, यानी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक इंसान दूसरी औरत के साथ पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर, आम मकाम पर, आम रास्ते में सरेआम ज़िना करेगा, सरेआम राह चलते ज़िना करेगा। और उस दौर का जो नेक इंसान होगा, जो मुत्तकी इंसान होगा, जो परहेजगार इंसान होगा, वो कौन होगा? जो ज़िना से रोकने वाला न होगा, जो उन दो ज़िना करने वालों को मना करने वाला न होगा, बल्कि उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो कहेगा ऐ मेरे भाई, ये चलते रास्ते में तू काम ये काम तू न कर, तू पब्लिक प्लेस पर तू ये काम न कर, तू इस बाग के पीछे चला जा, तू दीवार के पीछे चला जा, तू बंद कमरे में जाके जो करना है तू कर ले, सबके सामने मत कर। उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो ज़िना करने वाले से कहेगा सबके सामने तू मत कर, तू जाके दीवार के पीछे तू ये काम कर, तू सबके सामने मत कर। मेरे भाइयों, बुराई पर अगर बात हो रही है, ये बात का होना भी बड़ी बात है और हमें मालूम नहीं है। मैं अल्लाह का फजलो करम, मैं अपनी कोई खूबी नहीं मानता हूं, अल्लाह का फजलो करम मानता हूं। आज यूट्यूब पर तकरीरें सुन के जब हम उसके कमेंट्स में देखते हैं, बाज नौजवान जब ये कमेंट करते हैं कि मैं तकरीर सुनने के बाद मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ने लगा। बाज नौजवान व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मौलाना आपकी तकरीर सुनता हूं, फला बुराई मेरे अंदर थी, अब मैंने तौबा कर ली है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते कौन इंसान हमारी बात सुन करके अगर तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, और वही एक इंसान की तौबा तकरीर करने वाले के लिए भी, तकरीर को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए भी, जलसा कराने वाले के लिए भी नजात का जरिया बन जाए, मगफरत का जरिया बन जाए, हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अली से कहते हैं, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लक मिन हुम्रिन नाम। ऐ अली, तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला अगर किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, एक इंसान तुम्हारे जरिए सही रास्ता पा जाए, ऐ अली, तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी सुर्ख ऊंट, बहुत बड़ी दौलत होती थी सुर्ख ऊंट। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अली, अगर तेरे जरिए एक इंसान हिदायत पा जाए तो तेरे लिए ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की ये बातें और ये तकरीरें होती रहनी चाहिए। अब आइए, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी, दो आयतें अलग अलग कुरान से मैंने पढ़ी थी। पहली आयत मैंने पढ़ी थी सूरह रूम की। आइए उस आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और पानी के अंदर, जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आए, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आए, जहां पर भी तुमको मुसीबत नजर आए, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो लोगों के अपने अमल का नतीजा है। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा कानून बता दिया। दुनिया में जितनी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे कहीं बारिश का ना होना है, कहीं बारिश का ज्यादा होना है, कहीं सैलाब का आना है, कहीं जालिम हुकूमत का आना है, जितनी भी मुसीबतें हैं वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो इंसानों के पापों का और इंसान के गुनाहों का नतीजा है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी कुरान करीम के 30वें पारे से मैंने पढ़ी थी, सूरह फज्र की कुछ आयतें। वल फज्र, कसम है फजर की, वही फजर की नमाज और वही फजर का वक्त जब मुअज्जिन अज़ान की आवाज में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मुअज्जिन बेचारा माइक पर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नमाज नींद से बेहतर है।
और हम आराम से अपने कंबलों को ओढ़ करके, अपने रजाइयों को ओढ़ करके, अपने लिहाफ को ओढ़ करके सोए रहते हैं। और हम मुअज्जिन की अजान के जवाब में गोया ये कहते हैं कि ऐ मुअज्जिन, तेरे लिए नमाज नींद से बेहतर होगी, मेरे लिए तो नींद बेहतर है, मैं अपने आराम को छोड़ करके नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा। कभी कभी जब मैं सुबह निकलता हूं कहीं प्रोग्राम के लिए, मुझे हैरत होती है मेरे भाई, हाईवे के ऊपर मुसलमान नजर नहीं आता है, गैर मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां सुबह सुबह निकले हुए हैं हाईवे के ऊपर। कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, अपने अपने मिशन में दुनिया लगी है। और मुसलमान नौजवान रात में फेसबुक चला करके, इंस्टाग्राम चला करके, इंटरनेट चला करके बेचारा वो सो रहा है, फजर में उठने के लिए तैयार। फजर का टाइम बड़ी बरकत वाला टाइम है। ओ दौलत कमाने वालों, ओ बड़े बड़े बिजनेस करने वालों, पैसा कमाने वालों, फजर की 2 रकात नमाज जो सुन्नत पढ़ी जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया के अरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है, खरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है जो 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ लेता है। इतनी कीमती है 2 रकात की सुन्नत फजर। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला सुबह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाता है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत ही फजर की नमाज में गायब रह के करते हैं, अल्लाह की सुरक्षा कहां से हासिल होगी, अल्लाह की हिफाजत कहां से हासिल होगी मेरे भाई। वल फजरी, कसम है फजर के वक्त की। अल्लाह के प्यारे नबी जब किसी लश्कर को भेजते थे तो फजर के टाइम भेजते थे और आप दुआ करते थे अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, आय अल्लाह तो मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत अता फरमा। तेरे नबी ने जिस टाइम की बरकत की दुआ की थी तो उस टाइम सोया पड़ा रहता है। फजर के वक्त की कसम खा करके अल्लाह ताला बता रहा है ये बड़ा ही बरकत वाला वक्त है, बड़ा ही सुहाना वक्त है, मैं इस वक्त की कसम खाता हूं। वलयालिन आश्र, और कसम है 10 रातों की। ये कौन सी 10 रातें? मुफस्सिरीन ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, ये जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की 10 रातें। जिस तरीके से रमजान की आखिरी 10 रातों की बहुत फजीलत है, वैसे ही जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की बहुत फजीलत है। बल्कि कुछ हदीसों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि साल भर में किसी नेकी का सवाब उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना इन 10 दिनों की नेकी का मिलता है। रमजान में तो थोड़ी बहुत हम लोग नेकी करते हैं, मगर जिलहिज्जा का जब महीना आता है, कोई बकरा खरीद रहा है, कोई बैल खरीद रहा है, कोई कुर्बानी का जानवर खरीद रहा है, बस उतना ही हम उसका ख्याल करते हैं। जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन बड़े कीमती हैं, अल्लाह ताला कसम खा रहा है। वल फजरी, कसम है फजर के वक्त की। वलयालिन आश्र, और कसम है रातों की। वशफ़ी वल वत्री, और कसम है ताक की और जुफ्त की। ताक और जुफ्त समझते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑड एंड इवन बोलते हैं। पता नहीं आपके बंगला में या शेरशाबादी भाषा में उसको क्या बोलते हैं। हमारे यहां बनारस की भाषा में बोलते फुट और जोड़ा। 2 है तो जोड़ा, 1 है 3 है तो फुट बोलते हैं। आपके यहां क्या बोलते हैं? जोड़ बेजोड़। जोड़ बेजोड़ की कसम खा रहा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बेजोड़ है, एक है, वो 2 नहीं हो सकता। दुनिया की हर चीज का जोड़ा मौजूद है। जमीन का जोड़ा आसमान, अंधेरे का जोड़ा उजाला, लड़के का जोड़ा लड़की, हाथ का जोड़ा पैर, हर चीज का जोड़ा मौजूद है। हर चीज का कोई ना कोई अपोजिट मौजूद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी जात है, उसका कोई जोड़ा नहीं। वशफ़ी वल वत्री, कसम है जोड़ की और बेजोड़ की, ताक की और जुफ्त की। वल्लैली इज़ा यस्र, और कसम है रात की, जब रात अपना सफर तय करने लगती है, रात गुजरने लगती है। आज की रात भी गुजर रही है,
मैं आपके इलाके में अभी आ रहा था, मेरी अहलिया का फोन आया, बात होने लगी, पूछ रही थी पहुंचे नहीं पहुंचे। अचानक जैसे ही 12 बजा घड़ी में तेज तेज पटाखे की आवाज आने लगी। मेरी अहलिया कहने लगी लग रहा है कोई बारात वारात आई है, कोई मामला है। मैंने कहा बारात वारात नहीं आई है, 31 दिसंबर की रात है। सारी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, नए साल का इस्तिकबाल हो रहा है। कैसे? शराब पी करके, आतिशबाजी करके, जिना करके, नंगी औरतों को नचा करके, होटलों में अय्याशी करके ये नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। और ये नया साल का जश्न सिर्फ ईसाई नहीं मना रहा है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं मना रहा है, सिर्फ अंग्रेज नहीं मना रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला भी मना रहा है। अरे नादान, तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट गिर गई। तू 2024 में 24 साल का था, 2025 आया, तू 25 साल का हो गया। तू अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गया। तेरी जिंदगी की किताब से एक पेज और फाड़ लिया गया। तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट छीन ली गई। और तू सेलिब्रेट कर रहा है, तू शुभकामनाएं दे रहा है, तू मैसेजेस कर रहा है। नए साल की रात में मैसेज काम नहीं करता। आपको याद होगा, कंपनियों का मैसेज आ जाता है कि भाई आज की रात मैसेज काम नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा लोग एसएमएस भेज रहे हैं, इंटरनेट काम करना बंद कर देता है कभी कभी, इतना रश हो जाता है इंटरनेट के ऊपर। वल्लैलि इज़ा यस्र, कसम है रातों की, रात अपना सफर तय कर रही है। यही रात है कोई होटल में नाच रहा है और आप बगला डांगी के इस जलसे में, इस पिंडाल के नीचे बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो रात के इस सन्नाटे में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा होगा। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होगा। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के अल्लाह से माफी मांग रहा होगा, अल्लाह से तौबा कर रहा होगा, अपने गुनाहों पर रो रहा होगा। वल्लैलि इज़ा यस्र, कसम है रात की जब वो अपना सफर तय करती है, रात चलती रहती है, रात चल रही है और रात में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, ऐ मेरे बंदो, मैं फजर की कसम खा रहा हूं, मैं 10 रातों की कसम खा रहा हूं, मैं ताक और जुफ्त की कसम खा रहा हूं, मैं मुख्तलिफ चीजों की कसम खा रहा हूं। हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, क्या किसी अक्लमंद को इस कसम के अंदर कोई अहमियत नजर आती है? क्या ये कसम अक्लमंदों को दावते फिक्र दे रही है? क्या अक्लमंद लोग गौर कर रहे हैं कि अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कौम आद के साथ क्या किया? ये कौम आद कौन सी कौम थी? ये लंबे तड़ंगे लोग होते थे, ऊंची ऊंची हाइट होती थी इनकी, पहाड़ों को पर अपना घर बनाते थे और बड़ी ताकतवर कौम थी ये। मारे ताकत के कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, हमसे ज्यादा सुपर पावर कौन है? अल्लाह कह रहा है तुमने देखा नहीं हमने कौम आद के साथ क्या किया? इरम ज़ातिल इमाद, ये बड़े बड़े लंबे पिलर वाले मकान बनाते थे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतनी ताकतवर कौम पैदा नहीं की गई। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ऐसी कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं की। व समूद अल्लज़ीना जाबु सख्र बिलवाद, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने कौम समूद के साथ क्या किया? जो कौम समूद पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाया करती थी। वह फिरऔन ज़िल औताद, और क्या तुमने नहीं देखा कि फिरौन का क्या अंजाम हुआ? जो ना मानने वालों को, जो फिरौन के आगे सजदा नहीं करते थे, जो फिरौन की बात नहीं मानते थे, उनके हाथों और पैरों में कीले ठुकवा करके उनकी जान ले लेता था, उनको मार डालता था। ये बड़ी बड़ी जालिम कौमें थी, कौम आद, कौम समूद और फिरौन। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की धरती पर बहुत फसाद किया, बहुत गुनाह के काम किए, बहुत पाप किए, बहुत अल्लाह की नाफरमानी की। फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद, इन्होंने बहुत ज्यादा जमीन के अंदर फसाद मचाया। फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह ने इनके ऊपर अपने अजाब का कोड़ा बरसा दिया।
आज अल्लाह के अजाब का कोड़ा हम पर बरस रहा है मेरे भाई। हम रो रहे हैं, हमारी मस्जिदें अल्लाह निशाने पर है जालिम। हमारी मस्जिदों पर ताले लगने की नौबत आ रही है, हमें डराया जा रहा है। कल अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन, अरे तू मस्जिदों की क्या बात करता है मेरे बंदे? तेरे गांव की मस्जिद में मुअज्जिन 5 टाइम अजान देता रहा, तो 5 टाइम अपने अल्लाह के घर में, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की मस्जिद में तू नमाज पढ़ने नहीं जाता था। तुझे क्या मस्जिद का दर्द था? अल्लाह पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? दिल्ली की जामा मस्जिद में अभी एक फेसबुक पर एक रील आई, एक गैर मुस्लिम लड़का एक मुसलमान, हालांकि लड़का लड़की दोनों गैर मुस्लिम थे, मगर उसमें उन्होंने एक्टिंग की, एक रील बनाई जिसमें यह दिखाया गया कि एक गैर मुस्लिम लड़के को मुसलमान लड़की से प्यार हो गया। आजकल ये भी चल रहा है ना, मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही है और रील्स बनाई जा रही है ताकि मुसलमान लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएं इन सब चीजों पर। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर वो वीडियो वायरल हुआ है इंटरनेट के ऊपर कि बाकायदा एक बेहुदा किस्म का वीडियो बनाया जा रहा है और वो भी मस्जिद के अंदर। दिल्ली की कुछ मस्जिदें तो ऐसी हैं जो खंडर बन गई हैं। किसी जमाने में मस्जिद थी, अब खंडर बन गई है और वो लवर पॉइंट बन गया है। लड़का लड़की वहां जाकर के मिलते जुलते हैं और प्यार मोहब्बत की और इश्क आशिकी की बातें करते हैं। अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन कि क्या मस्जिदें इस मकसद के लिए थी, अय्याशी का अड्डा बनाने के लिए, पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए? तूने अपने मोहल्ले और गांव की मस्जिदों की फिक्र नहीं की, और तेरे मुल्क में कितनी मस्जिदें ऐसी थी जिनको तू नमाज से आबाद कर सकता था, तूने नहीं किया। तू क्या रोना रोता है मस्जिदों का? फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे रब के अजाब का कोड़ा उन कौमों के ऊपर बरसा है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। अगर कौम आद ने अल्लाह की नाफरमानी की, कौम समूद ने अल्लाह की नाफरमानी की, फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की और उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, तो हम कोई दूध के धुले नहीं है, हम पर भी अल्लाह का अजाब आएगा अगर हमने गुनाह को दावत दी। मेरे प्यारे साथी, माशाअल्लाह हाजी साहब चेहरे पर भरपूर दाढ़ी भी रखे हुए हैं, माथे पर सजदे का निशान भी है, 5 टाइम के नमाजी भी हैं। हाजी साहब से पूछो, हाजी साहब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद प्रॉपर्टी में क्या छोड़ के गए? हाजी साहब ने कहा हमारे वालिद अपनी प्रॉपर्टी में जमीन छोड़ के गए, खेत छोड़ के गए, मकान छोड़ के गए, रुपया पैसा छोड़ के गए। हाजी साहब आपके कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हाजी साहब आपने अपनी बहनों को अपने बाप की वरासत में, अपने बाप की प्रॉपर्टी में, अपने बाप के तरके में से हिस्सा दिया? हाजी साहब का मुंह बंद, नहीं, बहन को तो नहीं दिया। भाई के साथ बंटवारा कर लिया, बहन को नहीं दिया। बहन को क्या दिया? बहन को इज्जत दे रहे हैं, हर साल बहन को बुलाते हैं, बहन को दावत खिलाते हैं, बहन को थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखते हैं। बाप की वरासत में हमने बहन को हक नहीं दिया। हाजी साहब आप कौन से मसलक को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब हाथ कहां बांधते? सीने पर बांधता हूं। आमीन आहिस्ता बोलते हैं कि जोर से? बिल्कुल जोर से बोलता हूं। हाजी साहब नमाज में खड़े होते तो पैर से पैर मिलाते कि नहीं मिलाते? बिल्कुल मिलाता हूं, मैं अहले हदीस हूं, पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब नमाज में अहले हदीस है, हाजी साहब दाढ़ी के मामले में अहले हदीस है, हाजी साहब नमाज के मामले में अहले हदीस हैं। लेकिन बहन और बेटी का हक देने की बात आई तो हाजी साहब वही करते हैं जो समाज में होता चला है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया है कि किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जमीन में, उसकी जायदाद में कौन कौन वारिस होगा। और शरीयत ने बाकायदा उसका कानून बनाया है जिसको इस्लाम का निज़ाम मिरास कहते हैं, इस्लाम का कानून वरासत कहते हैं। अगर आपको इसको जानना है तो कुरान की सूरह निसा की जाकर के तिलावत कर लीजिए। सूरह निसा की सिर्फ 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा इस्लाम का सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का जो कानून है अल्लाह ने बयान किया। और अल्लाह ताला ने जब वरासत का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह
वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ऐ मेरे बंदो, ये वरासत का कानून जो मैंने बयान कर दिया, ये मेरा बनाया हुआ कानून है, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है, और जो इसको मानेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन। और जो अल्लाह के कानून को नहीं मानेगा, जो मनमानी करेगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूल की नाफरमानी करेगा, उसको जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। हाजी साहब, आपका हज बर्बाद हो जाएगा, आपका उम्रा बर्बाद हो जाएगा, आपकी नमाजें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, आपकी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह पूछेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तेरी बहन का हक था कि नहीं था, मैंने कुरान में बताया था कि नहीं बताया था, मेरे नबी ने हदीसों में बताया था कि नहीं बताया था। हाजी साहब, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या यह समाज की कड़वी हकीकत नहीं है कि आज हम वरासत के मामले में इस्लाम को फॉलो नहीं करते? वरासत के मामले में हम समाज को फॉलो करते हैं। बहन की शादी है, हम जहेज देते हैं जबकि जहेज का सबूत नहीं है। बेटी की शादी हम जहेज देते हैं जबकि जहेज का सबूत नहीं है। और जब वरासत की बात आती है तो हम कहते हैं अरे हमने तो लड़की की शादी में इतना जहेज दिया था। जहेज जो कि गलत चीज है, उसको बुनियाद बना करके इस्लाम का जो वरासत का कानून है उसकी हम मुखालफत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दौरे जाहिलियत का तरीका था। जब वहां बाप मरता था तो जो छोटा बच्चा होता था, जो यतीम बच्चा होता था, जो छोटे भाई होते थे, उनको जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता था। जो बड़े लोग होते थे, जो पावरफुल होते थे, वो जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेते थे। इस्लाम का कानून तो इतना सख्त है, अगर मरने वाले का कोई बच्चा उसकी बीवी के पेट में पल रहा है, मरने वाले का जब इंतकाल हुआ, एक लड़का 60 साल का था, उसका एक लड़का 40 साल का था, उसका एक लड़का 30 साल का था, उसका एक लड़का भी उसकी बीवी के पेट में है। मैं मिसाल दे रहा हूं एक। शरीयत क्या कहती है? बाप मर गया, उसका अगर कोई बेटा 60 साल का भी है, कोई 40 साल का भी है, कोई 30 साल का भी है, कोई उसकी बीवी के पेट में अभी पल रहा है, जब वो बच्चा पैदा होगा तो जितना हिस्सा 60 साल वाले को मिलेगा, जितना हिस्सा 30 साल वाले को मिलेगा, जितना हिस्सा 20 साल वाले को मिलेगा, उतना ही हिस्सा, उतना ही हक उस बीवी के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को भी मिलेगा। यह है अल्लाह का बनाया हुआ कानून, यह अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। ताकत के बल पे और अपने जिस्मानी ताकत के बल पर कोई अपने बाप की वरासत नहीं पाता है, बल्कि रिश्ते की बुनियाद पर जो मरने वाले से जितना करीब है और जिसका जैसा रिश्ता है उस हिसाब से उसका हिस्सा बनता है। और आगे बढ़िए, इसी समाज में हम देखते हैं, लड़की पैदा हुई, बाप की पेशानी पर बल पड़ गए, ये लड़की कहां से आ गई? हालात ये हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्कीम चल रही है, सुकन्या समृद्धि योजना। लड़कियों के नाम पर पैसा इकट्ठा करो, जब वो 20 साल की हो जाएं, शादी के काबिल हो जाएं, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाए। यानी कहीं ना कहीं समाज में ये सोच मौजूद है कि लड़की आई है तो एक बोझ बन के आई, बेटी पैदा हुई तो माँ बाप के माथे पर बल पड़ गए। ये मुसीबत कहां से आ गई? कल जब ये लड़की जवान होगी, हमें इसकी शादी करना पड़ेगा, इसके जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। इस जहेज की रस्म ने कितनी बच्चियों की, मेरे प्यारे साथियों, जान ले ली। गरीब बाप अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, बाप चिंता में जिंदगी गुजार रहा है, बेटी चिंता कर रही है कि मेरा बाप कब मेरी शादी करेगा। बेटे तो कभी कभी खुल के बोल देते हैं बाप से, मेरी शादी कराइए। बेटा कुछ करे या ना करे, कमाए या ना कमाए, शादी के काबिल हो गया तो बाप को जाके सुना देगा मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे। बेटी तो नहीं सुनाती ना, बेटी तो शर्माती है।